जय महादेव दर्शकों, इस वीडियो में मैं आपके साप्ताहिक राशिफल के साथ उपस्थित हूं। नववर्ष से आपका सप्ताह प्रारंभ हो रहा है और आप सभी दर्शकों का नववर्ष आरोग्यकारी हो, धनकारी हो और सभी प्रकार से मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो का प्रारंभ करना है। तो सबसे पहले इस क्रम में मेष राशि के लिए यह सप्ताह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, कार्य के नए अवसर भी प्राप्त होंगे, परिवार में चल रहा मनमुटाव भी समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। यहां तक कि जिन मित्रों के साथ आपके अनबन की स्थिति थी वह पूर्ववत स्थिति में आता हुआ दिखाई देता है। परिवार के सहयोग से, मित्र के सहयोग से किसी बड़े कार्य में आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह का शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता हुआ दिखाई देता है और ओम हं हनुमंते नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। वृषभ राशि आपके लिए यद्यपि वर्ष का प्रारंभ बेहद अनुकूल कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर भोग प्रवृत्ति के बढ़ने की भी आशा कही जाएगी। माने अनावश्यक रूप से आप भोग में अपने को लगाकर समय व्यर्थ कर सकते हैं, जिससे प्रगति आपकी अवरुद्ध हो सकती है। परिवार में भी मानसिक तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और प्रगति के लिए लगातार कार्य निश्चित रूप से करें। इस सप्ताह के रविवार का दिन आपके लिए विशेष मंगलकारी होता हुआ दिखाई देता है। नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाली कही जाएगी। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह शिक्षण के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए और आर्थिक प्रगति के लिए बहुत ही सुखद परिणाम देता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह आपके डूबे हुए धन आपको वापस मिल सकते हैं और कार्य करने के लिए, किसी विशेष कार्य करने के लिए जो आर्थिक संकट आपके सामने उपस्थित था वह भी समाप्त होता हुआ दिखाई देता है। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं या किसी से मदद लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इस सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। निकट के शिवालय जाकर आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और सफेद पुष्प की माला ओम नमः शिवाय कहते हुए भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि आपके लिए यह सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। मुख्य रूप से आपको आरोग्यता का सुख प्राप्त होगा। यदि पीछे आप अस्वस्थ रहे हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे करके आप आरोग्यता प्राप्त करने में सफल होंगे और बिगड़े हुए कार्य आपके बनने भी प्रारंभ होंगे। लेकिन आपको अपने ईगो पर या टेम्परामेंट पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। यदि आपने विनम्रता का व्यवहार नहीं किया तो निश्चित रूप से जो कार्य अत्यंत सहजता से होने चाहिए उसमें न केवल कठिनाई आएगी अपितु बिगड़ भी सकता है। माता से विशेष सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं और भूमि का लाभ होता हुआ भी नजर आता है। इस सप्ताह आपके लिए मंगलवार का दिन उल्लेखनीय रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। नियमित रूप से आपको ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप मनोरथ पूर्ण करने में सहायक होगा। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह यद्यपि मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला भी सिद्ध होगा। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन
अनावश्यक व्यय के कारण आर्थिक स्थिति में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस सप्ताह दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक तो टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखिएगा और एक्सपेंसेस को बिना कैलकुलेट किए हुए बिल्कुल करने से बचेंगे। इस सप्ताह गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। नियमित रूप से सूर्य को जल दीजिए और ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए। लाल पुष्प के साथ जल देने से विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कन्या राशि के लिए यह सप्ताह बड़ा भागदौड़ का सिद्ध हो सकता है। आपको अपने कार्य की सिद्धि हेतु लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती है, इनसे उनसे मिलने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपके सभी प्रयास सार्थक होते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आप डायबिटिक हैं या बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा नकारात्मक बुद्ध की अवस्था से आप अनावश्यक रूप से अस्वस्थता से गुजर सकते हैं। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा। प्रतिदिन ओम गम गणपतये नमः मंत्र का एक माला जप आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तुला राशि, आपके लिए यह सप्ताह आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति प्रदान करता हुआ जहां दिखाई देता है, वहीं पर परिवार में थोड़ी नकारात्मकता की स्थिति भी दे सकता है। अनावश्यक आपके कड़वी भाषा या डोमिनेटिंग नेचर के कारण परिवार के सदस्य आपसे मतांतर का व्यवहार कर सकते हैं, अर्थात आपकी बातों से असहमत हो सकते हैं। आप अच्छा कार्य भी करने की यदि सलाह देंगे तो निश्चित रूप से उसे मानने में उन्हें दिक्कत महसूस हो सकती है। इसलिए विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। यात्रा लंबी यदि करनी है तो सावधानी से करिएगा, अन्यथा थोड़ा कष्ट की स्थिति भी आ सकती है। इसी के साथ साथ जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। लवमेट अगर कोई है तो उसके एटीट्यूड पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपको अचानक कष्ट की स्थिति प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। आपको निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। सफेद पुष्प की माला अर्पित करने के पश्चात ओम रुद्रदेवाय नमः मंत्र का एक माला अवश्य जप करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह पारिवारिक दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कष्टकर हो सकता है। अनावश्यक रूप से आप अस्वस्थ हो सकते हैं और मुख्य रूप से पाचन से संबंधित या ठंड से संबंधित समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रगति के लिए निश्चित रूप से बेहतर समय कहा जाएगा। यहां तक कि आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास न केवल सार्थक होंगे, बल्कि आपके अपेक्षा से अधिक लाभ की स्थिति भी बनाता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष कल्याणकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप आपके मनोरथ को सिद्ध करेगा। धनु राशि, आपके लिए यह सप्ताह लाभकारी कहा जाएगा, मान सम्मान बढ़ाने वाला कहा जाएगा। यदि आप बेरोजगार हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से पूरी निष्ठा से तैयारी करिए, सफलता सुनिश्चित दिखाई देती है। यदि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, लंबे समय से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां भी आपको रोजगार प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन रही है। यदि नौकरी में इच्छित परिवर्तन की उम्मीद किए हुए हैं तो वह भी सार्थक होगा, और नौकरी में कार्यभार बढ़ने से आपका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा, और प्रतिदिन ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम होता हुआ दिखाई देगा। मकर राशि, आपके लिए यह सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा सावधानी का अवश्य कहा जाएगा। अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
उच्चाधिकारी से मतभेद के कारण मन में नाना प्रकार के विचार आपके आ सकते हैं। आपको लगेगा, यह भी लग सकता है कि मुझे नौकरी छोड़कर दूसरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा आपको बिल्कुल करने की सलाह नहीं दी जाएगी, क्योंकि सप्ताह का उत्तरार्ध बहुत बेहतर कहा जाएगा। यहां तक कि जो बिगड़े संबंध हैं वो भी ठीक होंगे और उचित आर्थिक लाभ की स्थिति भी बननी प्रारंभ हो जाएगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा और इस सप्ताह सोमवार का दिन आपके लिए विशेष लाभदायी दिखाई देता है। नियमित रूप से आपको ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। कुंभ राशि के लिए यद्यपि कि आपकी राशिगत 7.5 है, लेकिन अन्य ग्रही स्थिति उल्लेखनीय रूप से सपोर्ट कर रही हैं। जैसे सूर्य और मंगल की एकादश भाव की स्थिति आपको अत्यंत लाभ की स्थिति दिलाने में समर्थ कही जाएगी। रुके हुए कार्य आपके संपादित होंगे, कार्य में आ रही बाधाओं का समापन होगा, पिता से और घर के किसी बड़े बुजुर्ग से विशेष सहयोग की स्थिति भी उत्पन्न करता हुआ दिखाई देता है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होता हुआ दिखाई देता है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और गरीबों में अन्न का दान आपके मनोरथ को सिद्ध करेगा। मीन राशि के लिए यह सप्ताह सावधानी का समय कहा जाएगा। आपको प्रत्येक कार्य को बहुत सोच विचार कर करने की सलाह दी जाएगी। भावनात्मक रूप से कोई कार्य करने की सलाह नहीं दी जाएगी, अन्यथा इसके दूरगामी परिणाम नकारात्मक होने की स्थितियां बनती हुई दिखाई देती हैं। संतान से विशेष लाभ की स्थिति बनेगी और आपके मार्ग में आ रही कार्य में बाधा अपने आप धीरे धीरे करके समाप्त होगी। गवर्नमेंटल फेवर भी मिलेगा, इसलिए यदि गवर्नमेंटल कोई कार्य आपका पेंडिंग है तो थोड़ा प्रयास करिए, निश्चित रूप से वह सफल होता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी कहा जाएगा। प्रतिदिन सूर्य को जल दीजिए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का अवश्य जप करिए। धन्यवाद मित्रों। नववर्ष आप सभी के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी हो और हर प्रकार से शुभता प्रदान करने वाला हो, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।